वेलकम बैक गाइस। तो आज हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक टू। तो चलो अब इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए, जब तक मैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप तब तक देखो मेरा इंट्रो। तो ये है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे प्राइस। प्राइस नाम से हमें एरे गिवन है। वेयर प्राइस आई इज द प्राइस ऑफ द स्टॉक, गिवन स्टॉक ऑन आई एट डे। मतलब आई एट डे मतलब किसी एक पर्टिकुलर दिन पे स्टॉक का प्राइस गिवन है हमें आई एट दिन पे। ऑन ईच डे यू में डिसाइड टू बाय और सेल स्टॉक। तो हमने इससे पिछले वाली प्रॉब्लम करी थी बाय और सेल स्टॉक वन। तो अब ये टू है, उसी की एक्सटेंशन है ये। ठीक है। और इसमें है कि ये वाली लाइन क्या कह रही है, ऑन ईच डे या तो हम बाय कर सकते हैं या तो हम सेल कर सकते हैं। यू कैन होल्ड एट मोस्ट वन शेयर ऑफ द स्टॉक एट अ टाइम। मतलब पिछली प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह कि आप एक ही स्टॉक होल्ड कर सकते हो। however you can buy it then immediately however you can buy it then immediately sell it on the same day। मतलब अगर आपको दूसरा स्टॉक बाय करना है तो आपको वो पहला स्टॉक इमिडिएटली सेल करना होगा, तभी आप दूसरा स्टॉक बाय कर सकते हो। ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ना, ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको एक ऑब्जर्वेशन है जो कि हमारी ऑप्टिमल अप्रोच बनाने में मदद करेगी। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। और हम यूज करेंगे इसमें रिकर्जन और ग्रीडी अप्रोच। तो एक हम रिकर्जन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, और दूसरी हमारी है ग्रीडी। हम ग्रीडी भी यूज कर सकते हैं। ओके। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है जो कि हमारा होएगा। पिछली वाली जो वन वाली एक्सटेंशन थी ना इसकी, उसमें था कि हम एक ही स्टॉक के लिए कर रहे थे कि हम एक स्टॉक खरीदना है और हमें उसको सेल करना है और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। इसमें है बाय और सेल स्टॉक टू में कि हम एक से ज़्यादा स्टॉक खरीद सकते हैं, बट हमारे पास एज मैक्सिमम एज प्रॉफिट आना चाहिए, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए। अब इसको ये एक एग्जांपल है जो कि लेट कोड पे गिवन है। अब देखते हैं ये कैसे काम कर रही है। तो मान लो हमने एक स्टॉक खरीदा सेवन पे, और हम ढूंढेंगे। सेल भी तो तभी करोगे ना अगर उससे वो फ्यूचर में हमें उससे बड़ी क्वांटिटी में बिक्री हुई वो स्टॉक। अगर वो नहीं होगी तो हमको तो नेगेटिव में प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो अब देखेंगे सेवन का कोई किसी फ्यूचर स्टॉक कोई इससे बड़ा, मतलब ये बिक रहा है क्या स्टॉक। तो देखेंगे हमारे पास कोई भी नहीं है। तो अगर हम कहीं भी सेल करेंगे तो नेगेटिव में चल जाएगा। तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम वन पे देखेंगे। वन को देखेंगे तो ये यहाँ पे मैक्सिमम बिक रहा है, बट हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए हम इससे देखेंगे कि कहाँ ये मैक्सिमम बिक सकता है। तो अपने कॉन्जिक्यूटिव पे देखेंगे, इसका फाइव आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये बिक सकता है। अगर हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं, अगर हम वन को फाइव पे सेल करते हैं तो फाइव माइनस वन कितना हुआ, फोर। अगर हम वन को थ्री पे सेल करते हैं तो थ्री माइनस वन कितना हो गया, टू। पॉसिबिलिटीज है ये। अगर हम वन को सिक्स पे सेल करते हैं तो सिक्स माइनस वन कितना हो गया, फाइव। एंड अगर फोर पे फोर माइनस वन कितना हो गया, थ्री। राइट। तो अगर हमने वन को थ्री पे सेल कर दिया तो हम इससे पहले, थ्री से पहले कोई भी बाय नहीं कर सकते, हम फाइव नहीं बाय कर सकते। अगर हम सिक्स पे कर दिया तो फाइव और थ्री भी नहीं, और ऐसे सिमिलर अदर। तो अगर हमने ये वाला केस लिया ना, फाइव वाला, कि हमने यहाँ पे लिया और हमने यहीं पे बाय कर मतलब सेल कर दिया, फिर हम थ्री को बाय कर लेंगे। और थ्री को बाय करेंगे तो हम फोर पे भी सेल कर सकते हैं। इसके क्या केसेस बनेंगे, थ्री के। तो थ्री है ना, हमने बाय कर लिया। तो सिक्स माइनस थ्री कितना हुआ, थ्री। फोर पे करा तो फोर माइनस थ्री कितना हो गया, वन। तो मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए, फोर प्लस थ्री कितना हो गया, सेवन। और हम यहाँ देखते हैं फोर प्लस वन कितना हो गया, फाइव। और अदर केसेस में देखेंगे तो हमारा आंसर ये मैक्सिमम आएगा। और ये मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि ना अगर हम थ्री पे सेल करते हैं हम फाइव को नहीं चूज कर सकते। अगर हम सिक्स पे सेल करते हैं फाइव और थ्री को, हम फोर पे करते हैं तो ओनली एक ही बार होएगा, जो कि थ्री आंसर होएगा इसका। तो ये थी इसके पीछे की इंट्यूशन, कैसे ये काम कर रहा है। और ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इसकी अप्रोचेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं रिकर्जन से बताऊंगा, फिर हम ग्रीडी पे जाएंगे। तो अब हम इसकी रिकर्सिव अप्रोच डिस्कस करते हैं। रिकर्सिव अप्रोच में क्या होता है, रिकर्जन का मतलब होता है ट्राई ऑल दी
पॉसिबिलिटीज, ट्राई ऑल दी पॉसिबिलिटीज। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ट्राई ऑल दी पॉसिबिलिटीज। तो इसमें क्या होएगा, हम या तो कुछ जो ith इंडेक्स पे स्टॉक है उसकी वैल्यू हम उसे या तो पिक करेंगे या तो हम पिक नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ना एक बाय नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, बाय की वैल्यू शुरू में कर देंगे 1 की, हाँ हमने बाय करना है वो स्टॉक। तो उसके लिए चॉइस होगी 7 है ना, जैसे तो हम या तो हम इसे बाय कर सकते हैं या तो हम बाय नहीं करेंगे। तो इसका एक रिकर्सिव ट्री बनेगा। मैं आपको समझाने के लिए एक छोटी एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उससे डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारी एग्जांपल। तो शुरू में क्या होगा, हमारा बाय ट्रू है मतलब 1 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। और हमारे पास शुरू में मैक्सिमम प्रॉफिट 0 है। ठीक है, तो मैं रिकर्सिव ट्री बना के दिखा रहा हूँ, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि शुरू में हमारे पास प्रॉफिट 0 है और हमारे पास बाय की वैल्यू उस टाइम 1 है कि हम बाय कर सकते हैं। तो या तो हमने 1 को बाय कर लिया या तो हमने 1 को बाय नहीं करा। और जब हमने 1 को बाय कर लिया, इस वाले इंडेक्स पे है हम अभी, कि जब हमने 1 को बाय करा, तो बाय करने के बाद देखो, हमने क्या होता है, जब हम किसी चीज को सेलिंग माइनस उसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो जब हमने 1 को बाय करा वो, और जब हम सेल करेंगे वो आएगा 3 पे, तो ये प्रॉफिट होता है ना। तो हम क्या करते हैं, जब कोई चीज बाय करेंगे ना उसके आगे माइनस लगा देंगे, राइट, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं और जब हम सेल करेंगे तो उस नंबर में से सेल करके देखेंगे ना कितना प्रॉफिट आया। तो ये लॉजिक है, यहाँ मैं तभी -1 लगाऊंगा, राइट। और जब हमने बाय कर लिया, हमारे पास बाय की पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम यहाँ 0 रख रहे हैं। और जब हमने 1 को बाय नहीं करा, तब हमारे पास ये स्ट्रीम रहेगा और हमारे पास पॉसिबिलिटी है बाय करने की, राइट। तो इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, जब अब ये हो गया, अब 3 के लिए देखते हैं। हमारे पास 3 इधर क्या है, हमारे पास सेलिंग की है कि हमने 1 बाय कर रखा है, हम इसे सेल करना है, या तो हम 3 पे कर सकते हैं। जब हमने 3 पे 1 को सेल कर दिया तो हमारे पास बाय एक्टिव हो जाएगा, और बाय हमारे पास एक्टिव हो गया। और जो हमारी पॉसिबिलिटी होएगी 3 -1 कितना हो गया, 2। तो मतलब प्रॉफिट हो गया हमारा 2 का। और जब हमने उसे सेल नहीं करा, ठीक है, तो हमारे पास ये स्टिल सेम रहेगा -1। और जब हम देखेंगे इधर, इसके बाद पॉसिबिलिटी है बाय करने की, तो हमने इसे 3 को बाय कर लिया, ठीक है। और हम अब हम इसे बाय नहीं कर सकते तो हम इसे सेल करना है। तो एक केस जब हमने इसे बाय कर लिया, जब हमने इसे बाय नहीं करा, तभी इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि ये बाय करेगा और ये रिमेन्स रहेगा 0 पे, राइट। अब हम आगे देखते हैं इधर, इसके पास पॉसिबिलिटी है बाय करने की, तो इसने क्या करा, इसने 5 को बाय कर लिया। अभी तक यहाँ तक मैक्स प्रॉफिट था 2, तो अभी इसने बाय कर लिया। लेट्स से मैं प्रॉफिट को 2 लिख रहा हूँ, और जो इसने बाय करा है वो कितना है, -5। और अब ये बाय नहीं कर सकता, और इसने 5 को बाय नहीं करा, तो इसके पॉसिबिलिटी है बाय करने की, तो जो वैल्यू थी वो एज इट इज रहेगी जो कि थी 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास पॉसिबिलिटी है सेल करने की, ये बाय नहीं कर सकता, तो इसने सेल करना है। अगर इसने 5 पे सेल कर दिया, 5 पे सेल कर दिया, तो 5 -1 कितना होता है, 4। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया, 4 का, और इसके बाद पॉसिबिलिटी होगी अब बाय करने की। अगर इसने यहाँ पे सेल नहीं करा, तो इसको आगे सेल करना और ये वैल्यू रहेगी सेम सेम। और अब इधर देखते हैं 3 के लिए। 3 के लिए पॉसिबिलिटी या तो वो सेल करेगा तब उसके बाद बाय करेगा, या तो वो सेल नहीं करेगा। जब उसने सेल कर दिया 3 को, तो 5 - 3 कितना हुआ, 2। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2 का। और जब उसने नहीं करा तो वो रहेगा 3। एंड सिमिलरली फॉर 0, पॉसिबिलिटी है बाय करने की तो कर लेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। और नहीं है तो फिर वो एज इट इज रहेगा, मतलब पिक करेगा, एक बार पिक नहीं करेगा, वो चल रहा है। तो अब मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन से पूरे हो चुके हैं। तो ये वाली ऑपरेशंस जो थी ये पूरी हो चुकी थी।
अ, ठीक है, तो फिर जब ये लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गया था, फिर जब ये अगले पे जाएगा वो आउट ऑफ बाउंड होएगा। तो हम बेस केस तो लगाते हैं रिकर्जन में कि जब वो इंडेक्स से बाहर जाएगा तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे जीरो। तो लास्ट वाले सारे ना जीरो रिटर्न करेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड हो रहे हैं। और ये वाली कंप्लीट थी। रिकर्जन क्या होता है, वन फंक्शन कॉल करता है अदर फंक्शन को जब वो कंप्लीट हो जाता है, और ये वाला फंक्शन कंप्लीट हुआ था और इसने अपने आगे चिल्ड्रंस पे कॉल करा, मतलब पॉसिबल वैल्यूज पे। ठीक है, अब ये कंप्लीट होने के बाद ये टू था, यहाँ पे टू प्लस नीचे से क्या रहा जीरो, तो यहाँ से क्या किया टू। एंड सिमिलरली ये अब आगे जाएगा अपने चिल्ड्रंस के लिए, बट वो नहीं जा पाएगा, यहाँ से जीरो आएगा। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा फोर। और ये भी क्या रिटर्न कर रहा है जीरो। और यहाँ से क्या आ रहा है फोर। फोर, तो इसके पास दो वैल्यूज होगी टू एंड फोर। और हम क्या लेंगे, ये दो केसेस है, एक बार क्या है, एक है बाय का केस और एक है सेल का केस, तो हम इन दोनों में से क्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हम मैक्सिमम लेंगे और यहाँ पे क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है ना, और यहाँ फोर रिटर्न करनी है। सिमिलरली यहाँ पे इटरेशन कंप्लीट हो रखी है, तो यहाँ से गया टू, यहाँ से गया जीरो। ठीक है, यहाँ इसके पास क्या आ गया टू। और इन दोनों में से सब में से कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ से गया जीरो, ये गया टू, और यहाँ से गया टू। और अब इन दोनों में से रिटर्न करेंगे हम फोर, क्योंकि मैक्सिमम रिटर्न करना है। जो भी एक था सेल और एक था बाय, और फोर रिटर्न कर दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर है। और आप देख भी सकते हो कि हमने, अगर हम, और आप देख भी सकते हो कि अगर हम वन पे खरीदते हैं, थ्री पे सेल करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ टू का। और अगर हम थ्री पे दोबारा से खरीदते हैं और सेल करते हैं फाइव पे, तो यहाँ पे कितना होगा दो का, और टोटल कितना होगा चार का। और सिमिलरली अगर हम वन पे खरीदते हैं और फाइव पे सेल करते हैं, तो डायरेक्टली फोर का हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो फोर हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसके स्टेप्स लिख देता हूँ, फिर हम इसका कोड डिस्कस करते हैं। तो अब हम इसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं। स्टेप्स में क्या है, सबसे पहले हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जिसमें होगा हमारा इंडेक्स, जिस इंडेक्स से जाना है हमने जीरो से जाना है, एंड हमारा वो होएगा रेंज, कहाँ तक होएगी हमारी रेंज, और बाय शुरू में इनिशियलाइज होएगा वन, और एरे भेजेंगे हम। ठीक है, और हम कौन सा पैटर्न यूज करेंगे, रिकर्जन का पिक और नॉट पिक पैटर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और हम रिटर्न कर देंगे वही मैंने बताया था ना, दोनों तरफ से हमारे पास एक बाइंग का केस होएगा और एक सेलिंग का, और हम रिटर्न करेंगे मैक्सिमम फ्रॉम बोथ ऑफ दीज। ठीक है, तो ये होएगा। अब इसकी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होएगी ना रिकर्जन की, हम सारे पॉसिबल वेज ट्राई कर रहे हैं। एक स्टॉक के लिए हमारे पास टू पॉसिबल वेज हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ टू एन, और स्टैक स्पेस अलग से होगी। ठीक है, तो काइंड ऑफ देखिए, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होती है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्टैक स्पेस यूज हो रही है, सॉरी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हुई थी, और स्टैक स्पेस के लिए बिग ऑफ एन। तो ये है रिकर्जन की। अब इसको कोड करके देखते हैं। तो चलो अब इसका कोड डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, हमारा इंडेक्स जो कि जीरो से चल रहा होगा, एक हमारे पास रेंज का होएगा साइज, हमारे एरे का प्राइस हमारा एरे जाएगा, और एक बाय वाला। तो अब हम अपना ये बाय वाला बना लेते हैं वेरिएबल, जो कि क्या होएगा, हम शुरू में बाय करेंगे और एन होएगा हमारा प्राइसेस डॉट साइज, राइट। और हमारा हेल्पर फंक्शन रिटर्न करेगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। शुरू का जो हमारा वेरिएबल होएगा वो एक इंडेक्स, और एक एन होएगा, और एक वेक्टर इंट एम परसेंट हमारा ए आर आर, और एक पाई वाला वेरिएबल, राइट। शुरू में क्या होगा कि अगर जो हमारा इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, तो हम रिटर्न कर देंगे ज़ीरो। मैंने डिस्कस भी करा था ये। ठीक है, और हम ना एक प्रॉफिट वेरिएबल मेंटेन करेंगे, मैंने बताया भी था। ठीक है, शुरू में प्रॉफिट वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर तो हमारा बाय है, मतलब कि हमारे पास बाय करने की कैपेसिटी है, तब हम अपना प्रॉफिट वेरिएबल में दो केसेस लेंगे कि एक तो हमने बाय करा है और एक हमने स्किप करा है। जब हमने बाय करा है, मैंने बताया भी था, हम मैक्सिमम माइनस क्यू लेते हैं, माइनस ए आर आर ऑफ इंडेक्स। ठीक है, प्लस हमारा हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे हम अगले इंडेक्स के लिए, एन एंड ए आर आर, और हम बाय अब नहीं कर सकते, राइट। और फिर अगले के लिए करेंगे अपना, जब हमने स्किप करा है,
तो स्किप के लिए क्या होगा, हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे हम इंडेक्स प्लस 1 के लिए, एन के लिए, ए आर के लिए, और हमारे पास बाय करने की कैपेसिटी है उस टाइम। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट होएगा वो होएगा मैक्सिमम ऑफ कि हमने सेल करना है। जब हमने सेल करनी है कोई चीज़ तो वो पॉजिटिव होगी क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। और हेल्पर इंडेक्स प्लस 1 अगले इंडेक्स पे ले जाएंगे एरे और सेल कर रहे हैं तो हमारे पास बाय करने की उस टाइम कैपेसिटी होगी, राइट। और फिर उसके बाद अगर हमने स्किप करी वो चीज़, हमने सेल नहीं करी, तो हम अगले इंडेक्स पे ले जाएंगे एन ए आर आर, और जब सेल नहीं करी तो बाय करने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं होगी, और एट लास्ट हम रिटर्न कर देंगे अपना प्रॉफिट, राइट। अब यहाँ पे आप इसे रन करने की कोशिश करते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये टीएलई देगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल होता है ना ये, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लेता है और इसके कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग 2 to the power 10 4 बहुत बड़ा आएगा, तो ये टीएलई दे देगा। तो अब इसे ऑप्टिमाइज करते हैं। रिकर्जन को ऑप्टिमाइज करने के तरीके होते हैं या तो मेमोइजेशन या तो टैबुलेशन, ठीक है। तो टीएलई आ गया, तो मैं बता देता हूँ। इसके तरीके होते हैं, या तो आप यूज़ कर सकते हो मेमोइजेशन, या तो आप यूज़ कर सकते हो टैबुलेशन। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे मेमोइजेशन क्योंकि मेमोइजेशन से हो जाएगा। तो अब इसकी मेमोइजेशन अप्रोच को देखते हैं। मेमोइजेशन अप्रोच का मतलब होता है कि हम अपने पास्ट को रिमेम्बर कर, तो मेमोइजेशन का मतलब होता है रिमेम्बर द पास्ट। तो हम पास्ट को ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, हम एक डीपी एरे बनाएंगे जो कि 2D साइज का बनाएंगे हम इसमें। फर्स्ट जो होएगा रोज जो होएगी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हमारे पास अभी इसमें 3 है, ठीक है। और जो कॉलम होंगे मतलब पॉसिबिलिटीज क्या है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि हम बाय कर सकते हैं या तो सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो मैं दो कॉलम बनाऊंगा, ओके। तो हमारे पास 0 इंडेक्स 1 2 और 0 1 2। तो फर्स्ट केस में जो भी बाय और सेल की जो भी आउटपुट्स होएगी वो यहाँ पे आएगी। सेकंड केस में जो भी होएगी वो यहाँ पे आएंगी, और फिफ्थ में आएंगी जो भी वो यहाँ पे आएगी। तो मैं इसे जल्दी से फिल करके आता हूँ जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया था उसके रेफरेंस से। तो जब हम ऊपर वाले ट्री की रेफरेंस लेंगे रिकर्सिव ट्री की, तो ये हमारी सारी लेवल्स की आउटपुट है। तो इधर है सेलिंग, इधर है बाइंग वाला फेज, ठीक है। तो 0 लेवल पे क्या हो रहा है, 4,2 से हमने मैक्सिमम रिटर्न करना है, और इसका आंसर आपको पता ही है 4 है, तो 4 आ जाएगा। और सिमिलरली 1 वाले फेज से देखेंगे सेलिंग और बाइंग में से हमारा ऐसे 4,2 से 4 आएगा, एंड सिमिलरली फॉर बाइंग एंड सिमिलरली फॉर लेवल 2। तो ऐसे ये हमारा डीपी एरे क्रिएट होएगा, 2D डीपी एरे, ठीक है। तो अब ना मैं इसका डायरेक्ट कोड करूंगा। आपको मेमोइजेशन रिकर्जन को मेमोइजेशन में करना आसान है, बस कुछ स्टेप्स का खेल होता है, मतलब कुछ चेंजेस करने होते हैं, बाकी आसान होता है। आप इसे डायरेक्ट भी कोड कर सकते हो, तो अब इसे डायरेक्ट कोड करके देखते हैं। तो ये था हमारा रिकर्सिव वाला सोल्यूशन। अब सबसे पहले मैं इसी को ही मॉडिफाई कर दूंगा मेमोइजेशन वाले अप्रोच में डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। तो उससे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम 2D वेक्टर बनाएंगे, एक वेक्टर इन डीपी ऑफ एन साइज, एन रोज होगी और उसमें दो ही कॉलम होंगे क्योंकि वहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। और हम इनिशियलाइज कर देंगे सबको -1 से, और हम सेंड कर देंगे डीपी वेक्टर को। और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं अपना डीपी वेक्टर 2D वेक्टर, और रेफरेंस से भेजते हैं। और हम चेक करेंगे डीपी ऑफ दैट इंडेक्स की जो भी पॉसिबिलिटी वैल्यू है, अगर वो -1 नहीं है मतलब वो ऑलरेडी फिल है, ठीक है। तो डीपी ऑफ इंडेक्स और वाई को हम रिटर्न कर दें, और हम हमें इसको रिमूव कर देना है। जो प्रॉफिट है उसकी जगह हम वो वाली उस जो पर्टिकुलर फेज है ना उस टाइम का, मतलब उस पॉसिबिलिटी पे कि वो बाय करना है या नहीं करना, और उस इंडेक्स पे हम टीपी की जो भी वैल्यूज होंगी वो पुट कर देंगे। अब अपने इस वाले को अपडेट कर लेते हैं फंक्शन को।
राइट, अब इसे रन करते हैं और ये चल जाए। मेमोराइजेशन क्यों करते हैं? मेमोराइजेशन टैबुलेशन ताकि जो ओवरलैपिंग सब इंटरवल है ना, मतलब जो इंटरवल्स आपस में ओवरलैप हो रही है उनको रिड्यूस करने के लिए। तो ये थी इसकी रिकर्सिव और मेमोराइजेशन अप्रोच। आप इसे टैबुलेशन में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होएगी वो होएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी को n into 2 विच इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होएगी वो बिग ऑफ n होएगी, ठीक है? तो लीनियर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। तो अब इसकी ग्रीडी अप्रोच डिस्कस करते हैं, उसके थ्रू हम कैसे करेंगे। तो ग्रीडी अप्रोच अब इसकी डिस्कस करते हैं। तो ग्रीडी अप्रोच की इंट्यूशन क्या है कि कैसे हम ग्रीडी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम शुरू की जो भी स्टॉक होएगी हम उसे लेट्स से बाय कर लेंगे, ठीक है? हमने मान लो 7 है, उसको हमने बाय कर लिया। फिर हम देखेंगे क्या उसका जो कंसेक्यूटिव वाला है, क्या वो उससे बड़ा है? अगर तो वो उससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे और हम बाय को अपडेट कर देंगे। हमने एक वेरिएबल बना रखा है बाय नाम से, जिसके हम अंदर हमने एरे ऑफ 0 की वैल्यू डाल रखी है, ठीक है? और हमने 7 डाल दी उसके अंदर और हम यहाँ से ट्राइवर्स करेंगे। हम देखेंगे अगर उससे कॉन्जिक्यूटिव हमारे पहले वाले एलिमेंट से बड़ा है तो हम प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। प्रॉफिट कोई क्या होएगा, जो भी हमारा ith की वैल्यू होगी माइनस हमारा बाय वाला वेरिएबल की जो वैल्यू है। बाय वाला उससे हर हमें पता है बाय वाला उससे पिछले वाला होएगा हमेशा हर बार। तो अगर तो वो उससे बड़ा हुआ तो हम पिक कर लेंगे, अदरवाइज वी विल स्किप इट। तो अब इस पर ड्राई रन करके देखते हैं। मैं क्लीन कर देता हूँ। तो हमको पता है हमारे बाई के अंदर है 7 और हमने यहाँ से शुरू करा 1 से। क्या 1 7 से बड़ा है? नहीं। तो हमने बाई को अपडेट कर दिया और आई आगे बढ़ गया। अब देखा कि 5 1 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो हमने अपने प्रॉफिट में ऐड कर लिया क्या, 5 माइनस 1 हमने ऐड कर लिया, राइट? और हमने अपडेट कर दिया बाई को और हम आगे चल रहे। सिमिलरली हम 3 के लिए देख रहे हैं, क्या 3 5 से बड़ा है? नहीं। तो हमने इसे अपडेट कर दिया 3 से, ठीक है ना? और अब यहाँ पे देखो कि अगर लेने को तो हम 5 भी ले सकते थे, या तो हम ले सकते या तो छोड़ सकते थे, नहीं तो हम 3 ले सकते थे। तो हमने 3 क्यों लिया? ये अपने आप ग्रेडी अप्रोच क्या है, अगर उसे छोटा मिला तो वो उसे पिक कर लेगा और जो उसके पिछले वाली है उसे स्किप कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि जो छोटे वाले स्टॉक की वैल्यू होगी वो फ्यूचर में कभी ना कभी तो बढ़ेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 पिक कर लिया, यहाँ तभी ग्रीडी ने अपडेट कर दिया और हमने देखा जो उसके अगले वाला है 6 वो तो बड़ा है तो हमने उसको प्रॉफिट में ऐड कर लिया, ठीक है? फिर हमने इसको अपडेट कर दिया और 4 नहीं बढ़ा तो यहाँ पे आके और इसे भी अपडेट कर दिया और ये हो गया। बस फिर तो यही था। अब इसे देख लेते हैं, 4 एंड 3 कितना आ गया, 7, और यही इसका आउटपुट है, ठीक है? तो ये थी ग्रिडली अप्रोच। इसमें हमने ये देखना है कि जो हमारा कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट है अगर तो वो बड़ा है तो मतलब उसे ऐड कर लो, अगर वो छोटा है तो बाय को अपडेट कर दो। बस यही थी। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, हमने क्या करा है, हमने लीनियरली ट्राइवर्स करा है एरे को, तो नियर अबाउट लीनियर स्पेस है और जो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। तो अब इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं। हम एक छोटी सी ऑप्टिमल कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमको एरे गिवन है प्राइजेस का, हम उसको स्टोर कर उसके साइज स्टोर कर लेते हैं एन में और चेक करते हैं अगर हमारा एन 0 के बराबर है तो रिटर्न कर दो, कोई प्रॉफिट ही नहीं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, बाय वेरिएबल में जो भी 0th इंडेक्स के स्टॉक की वैल्यू होगी वो पिक कर लेंगे और हम फॉर लूप चलाएंगे int i इज इक्वल टू 1 से i इज लेसर देन n i प्लस प्लस। हम देखेंगे इफ जो हमारी कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट की वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू, क्या वो बड़ी है हमारे बाय वाले स्टॉक से? अगर तो बड़ी है तो हम प्रॉफिट जो कि हम बना लेते हैं प्रॉफिट 0, तो प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे क्या,
प्राइसेस ऑफ आई कॉन्जिक्यूटिव बड़ा वाला माइनस छोटा वाला स्टॉक, मतलब जो हमने सेल करना है। ओके, और फिर उसके बाद हर बार हम अपडेट कर देंगे अपने बाय वाले को। इससे हमारा छोटा वाला स्टॉक को ऑटोमेटिकली टिक कर लेगा और हम रिटर्न कर देंगे अपना प्रॉफिट वाले को। अब इसे रन करने की कोशिश करते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया। अब सबमिट करते हैं और ये सबमिट हो गया सक्सेसफुल। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। हमने दो अप्रोचेज से करा, रिकर्सिव एंड ग्रीडी अप्रोच से। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।